नीचे हैं वो। एक का नाम है व्यभिचार से लड़ो मत, व्यभिचार से भागो। दूसरा वीडियो था जिसका नाम है क्या आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या आपका मन भटक रहा है। और आज थर्ड वीडियो मैं वीडियो गेम्स और ऐसी गेम्स जो फ़ोन में खेली जा रही हैं लाइक पबजी, कैंडी क्रश वगैरह वगैरह, मैं आज इसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ चीज़ों को राइट स्पिरिट में लीजिए। हम कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि हम कहते कुछ और हैं और लोग समझते कुछ और हैं। आप जानते हो द बाइबल सेज के डेविल जो है ना, वो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में मास्टर है। बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी थिंकिंग काफ़ी नेगेटिव थी, जैसे कि गिदोन था, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। एक टाइम याकूब भी बहुत नेगेटिव माइंडेड था। तो आज का जो वचन है, मैं बिलीव करता हूँ आप में से हर यूथ को ये वर्ड सुनने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसे बड़े ध्यान से सुने। ये वर्ड इस समय आपकी स्क्रीन पर है और ये वर्ड पहला कुरिन्थियों में से है, चैप्टर 10। सब वस्तुएं मेरे लिए ज़रूरी उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं, सब में फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुतों के अंदर क्वेश्चन थे, स्पेशली उन माँ बाप को, उन माता पिताओं को जिनके बच्चे सारा दिन फ़ोन लेके बैठे हैं, ना ठीक से खाना खा रहे हैं। इवन उन्हें नहाने के लिए भी उनके माँ बाप को उनसे वॉर करनी पड़ती है कि उठो नहाओ, वो इतने बिज़ी हैं। मैं आज समझाना चाहता हूँ कि आपको कि एक्चुअली ये सब क्या है। आज से कुछ टाइम पहले एक गेम स्टार्ट हुई थी। मैं अक्सर न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे पता चलता है वहाँ से, बट मेरे पास, मैं ये सब नहीं खेलता। और वन थिंग, आज से बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक गेम आई थी जिसका नाम था ब्लू वेल। उसके बाद ऐसी गेम्स आई जिनका नाम था पॉकीमैन। अब एक न्यू गेम आई है कुछ टाइम से जिसका नाम है पबजी। मैंने कुछ बातें समझी और मुझे लगा कि मैं इस विषय में आपसे बातचीत करूं। पौलुस यहाँ पर एक बात कहता है मसीह लोगों के लिए, हमारे लिए, कि सब बातें ज़रूरी तो हैं लेकिन सब बातों में कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को, हर जो जवान जो मुझे देख रहा है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि फ्रेश और क्लीन एंटरटेनमेंट कोई बुरी बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपका वीडियो गेम खेलना, अगर आप कुछ अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। लेकिन अब हम कुछ अलग ही लेवल्स देख रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में जब डिजिटल चीज़ें नहीं होती थी, गैजेट्स नहीं होते थे, तो लोग अपने घर के बाहर बैठ के बहुत सारे गेम्स खेलते थे। हम अपने दिनों में, जब मैं छोटा था तो मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं होता था। हम लोगों घर के बाहर आंगन में हम बहुत सारे गेम्स खेलते थे। एक पैर पे चलना, एक और होती थी हाइड एंड सीक, जब हम छुप जाते थे और एक व्यक्ति हमें ढूंढता था। ऐसी गेम्स आती थी जिसमें रेस होती थी, बॉल को ऊपर फेंकते थे, कैच करते थे हम। क्रिकेट मैंने बहुत खेली अपने दिनों में। लेकिन आज जो यूथ जनरेशन है, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई, लेकिन हम बहुतों को देख रहे हैं जिनको आज एक अलग ही लेवल पे उनकी एंटरटेनमेंट चली गई है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, आप में से जितने भी जवान मुझे देख रहे हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वीडियो गेम्स खेलना, अपने मोबाइल के अंदर अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए आधा पौना घंटा कुछ खेल लेना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने इन चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें आपके अंदर एक एडिक्शन की तरह काम करेंगी। आप सुबह उठकर फ़ोन लेंगे, दोपहर में फ़ोन लेंगे, रात में फ़ोन लेंगे, और इस तरह आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। ये एक नशे की तरह काम कर रही हैं। मैंने रिसेंटली एक गेम के बारे में देखा जिसका नाम था पबजी।
जब मैंने कुछ रिसर्च करने की कोशिश की कि क्या है इस गेम में, तो मुझे पता चला कि इस गेम के अंदर कुछ टास्क मिलते हैं जब लोग गन लेकर गेम के अंदर एक दूसरे को खेलते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं, ग्रुप बना के खेलते हैं और दुश्मनों को वो मारते हैं। मैंने देखा कुछ लोग इसमें इतने एडिक्ट हो चुके हैं, इतने आदती बन चुके हैं कि उन्हें हर दिन ये गेम्स 4-4, 5-5 घंटे, ये तो मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सारा दिन इवन 10-10, 12 घंटे ये गेम खेल रहे हैं। और अगर वर्ल्डली लोग ये करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि उनके पास खुदा नहीं है, उनके पास यीशु नहीं है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो उनके अंदर वो जीवन भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक विश्वासी जो परमेश्वर का वचन जानता है, जो पहचानता है कि उसके ज़िंदगी में एक लक्ष्य है, अगर वो ये सब करे तो ये बड़ा अजीब है। आज एक बात सोचिए, मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप टीवी में और या तो फोन में ये गेम्स खेल रहे हैं तो क्या आपके अंदर इतना कंट्रोल है कि आप इसे 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैं उन माँ बाप को भी गलत कहूंगा जो अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं खेलने देते। इससे तो बच्चे रूड हो जाएंगे और वो परेशान हो जाएंगे। नो, आप किसी की भी फ्रीडम पे हाथ नहीं डाल सकते। अगर आपका बच्चा आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर खेल के फिनिश करता है तो आई थिंक ये बुरा नहीं है। लेकिन हमें यह भी बात देखनी है कि आप कितने हद तक नीचे आ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 घंटे ये खेल रहे हैं। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक नशे की तरह काम कर रहा है। आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारे प्लेजर्स ऐसे होते हैं कि जब वो इंसान को वो प्लेजर्स, मतलब वो जो दुनिया की खुशियां हैं, जब वो उनको मिलती है ना, वो हमेशा जब नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ट्राई करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि इस बार पहले से ज़्यादा मज़ा मिले। आप जानते हो गेम्स भी कुछ ऐसी ही एक नशे की तरह काम करती हैं। एक लेवल क्रॉस होती है, फिर हम सोचते हैं नेक्स्ट लेवल इससे बढ़कर होगी, तो फिर हम वहां भी चले जाते हैं। कई बार हम गेम को पॉज कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम यहीं से खेलें, सेव कर देते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि स्लोली इन गेम्स ने आपको पजेस कर लिया है, गुलाम बना लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल डिमोनिक है, ये एक डेविलिश वर्क है। आपने 15-20 मिनट, आधा घंटा आपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ऐसी गेम खेली। और याद रखिए, जब आप कोई ग्रुप बना रहे हो और ग्रुप बनाते समय आपको बात भी करनी है और खेलना भी है, तो कहीं आपका ग्रुप ऐसा तो नहीं है जिसमें लोग गालियां निकालते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे कि उन लोगों की तरह बात करते हैं, लाइक आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लाइक टपोरी टॉकिंग। ऐसे लोग जिनको बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की। आपको लगता है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये आपके अंदर आएगा, कल ये आपके अंदर भी। याद रखिए, फ्लैश इन चीजों को बहुत जल्दी रिसीव करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी पेरेंट्स आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपका बच्चा आधा घंटा, 1 घंटा गेम खेल रहा है, उन्हें परेशान न करें, उन्हें बार बार टोन न करें। ये नॉर्मल है, इंसान को थोड़ी फ्रेश एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन जो भी बच्चे खेल रहे हैं, अगर आप सारा दिन इसमें ही बैठे हो, आपकी लिमिट्स 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर इन डेंजरस। आप खतरनाक स्थिति में हैं। आगे चलते ये चीज़ें ऐसी हैं, आपके अंदर प्रभु के प्रति लगाव, कलीसिया में आने की अटेंडेंस बंद हो जाएगी आपकी। पॉल कहता है सब बातें जरूरी है लेकिन सबसे फायदा नहीं है। एक जगह पे वो कहता है कुछ चीजें जरूरी तो हैं पर मैं किसी चीज का गुलाम नहीं हूं। आपको क्या लगता है मैंने अपने समय में गेम्स नहीं खेली हैं? क्या मैं मुझे आज भी अगर मुझे कुछ एंटरटेनमेंट्स कुछ डिफरेंट वे में चाहिए रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वेरी हूँ, मैं टायर्ड हूँ, तो मैं भी
अपने फ़ोन में कुछ अच्छा चला के मैं देख लेता हूँ, जस्ट फॉर हमारे माइंड के लिए, कि हमारा थोड़ा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। हम हर समय प्रार्थना और बाइबल नहीं कर सकते, मैं ये बात जानता हूँ। द बाइबल से अधिक पढ़ना इंसान को थका देता है, लेकिन आज जो जवान पीढ़ी है वो एक एक्सट्रीम लेवल में चली गई है। सवेरे उठेंगे, ब्रश करेंगे, गेम पे बैठेंगे, दोपहर में खाना खाएंगे, गेम पे बैठेंगे, रात को सोते समय गेम पे बैठेंगे। इवन कभी कभी ये लोग इतने एरोगेंट हो जाते हैं कि माँ बाप की बात तक नहीं सुनते। माँ इनको बोलती है जाओ नहा के आओ, मम्मी वेट, खाना खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा बाद में आएंगे। और अगर कुछ भी उनको समझाओ तो उनको बुरा लगता है। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, बाइबल में कहां पर भी स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए ये नहीं लिखा गया है, लेकिन बाइबल बताती है हर चीज प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जैसे आपकी जॉब है, जैसे आपकी लाइफ है, जैसे आपकी फैमिली है, जैसे आपकी चर्च है, वैसे आपकी लाइफ का ये भी एक हिस्सा है। लेकिन आप में से बहुत सारे जवान जो मुझे इस समय देख रहे हैं, आप जानते हो आप वीडियो गेम्स की वजह से इन दिनों में बैक स्लाइड हो रहे हो। आपको प्रभु के प्रति लगाव कम हो रहा है। अब मैं जो आखिरी बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं ये आप में से बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी। अगर आप सच में अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपका ये गोल है कि आपको यीशु की तरह बनना है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप 1 घंटा तो छोड़िए, आप इसे बंदी कर देंगे। आप इसे बंदी कर देंगे। आप कहेंगे नहीं चाहिए। जो चीज मेरे और खुदा के बीच में आए, मैं उसे हटा रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति हैं, इफ यू आर अ मैन विथ पैशन, ऑनेस्टली कहता हूं, मेरे फोन में एक वीडियो गेम नहीं है, सालों से नहीं है। मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों के लिए, बिकॉज मेरे पास एक गोल है। प्रभु मेरा गवाह है, मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं और ना ही मैं उनके खिलाफ हूं जो खेलते हैं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मेरे फोन में एक भी गेम नहीं है। उसका रीजन क्या है? मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक अपना एक गोल है और मैं जानता हूं मुझे वहां तक जाना है। लेकिन फिर भी मैं आप में से हर एक को कोई कंडेम नहीं करूंगा कि आप खेल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मैं कहूंगा हर चीज को प्रॉपर प्लेस पे रखिए। और अगर आप देख रहे हो कि कोई चीज के आप गुलाम बन रहे हो, आपको वो चीज बंद कर देनी चाहिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, वीडियो गेम्स खेलने का हक उनके पास ही है जिनके पास अपने ऊपर कुछ सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि सुबह शाम रात ये चीज़ें आपके हाथों में है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप बैकस्लाइड हो रहे हो। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रार्थना की भूख सब खत्म हो जाएगी मेरे भाई, इसलिए ध्यान दे। और मैं तो हैरान था जब मुझे पता चला कि पबजी गेम लड़कियां भी खेलती हैं आजकल। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, चाहे आप कोई भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर चीज़ को प्रॉपर प्लेस पे रखिए। एक लेवल क्रॉस करेंगे, दूसरी लेवल पे पहुँचेंगे, ये नशे की तरह आपके अंदर तो काम नहीं कर रहा। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट जस्ट मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है, अगर आप आधा पौना घंटा खेल के इसे बंद कर सकते हो तो आप खेल सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब आप इतने आगे बढ़ गए हो कि अब आपके अंदर कुछ और चल ही नहीं रहा, आपको परमेश्वर के प्रति वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, फास्टिंग करने में, परमेश्वर की आराधना करने में, प्रभु से बात करने में अगर आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, बंद कर दीजिए और जाइए उपवास के अंदर और प्रभु से माफ़ी मांगिए कि आपने बहुत समय बर्बाद किया और अब आप उसे पहचानना चाहते हो। मैं बंद करने से पहले फिर से कहना चाहता हूँ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका समय बर्बाद किया जा रहा है ऐसी बातों में जिन बातों में कोई भी आपको बेनिफिट नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ आपने मेरी चीज़ों को, आपने मेरी बातों को पॉजिटिवली लिया होगा। प्लीज़ पेरेंट्स, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने दीजिए, अदरवाइज वो इरिटेट हो रहे हैं।
जितने लोग खेल रहे हैं आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आधा घंटा पौना घंटा आपने खेला, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये चीज़ें आदत बन रही हैं तो आई थिंक अब आपको निर्णय लेना चाहिए। और वो लोग जो बिल्कुल घुस चुके हैं, बाहर आइए, सेकंड लेवल पे आइए जहाँ पर आपको कंट्रोल मिले। पहले अपनी बाइबल स्टडी कीजिए, पहले अपनी प्रेयर पूरी कीजिए, पहले अपने खुदावन से बात कीजिए, प्रभु से आराधना कर लीजिए। उसके बाद अपने बचे कुछ इस समय में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन आपने सब छोड़ दिया है और पहले आपको ये सब चीज़ें चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप बैक जा रहे हो। आज मेरी दुआ है कि आप में से कुछ लोग ये वीडियो देखने के बाद अपने मोबाइल के अंदर जो ये गेम है इसे डिलीट कर दें। अगर ऐसा है तो मैं प्रभु को सारी महिमा दूंगा इसके लिए। और मैं चाहता हूं अगर आप में से जितने भी जवान मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर ये वचन आज आपको लगा कि यस ब्रदर ये मेरे लिए है, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, ये हमारे चर्च का ऑफिशियल नंबर है 9822170886। आप चाहें तो इस मीटिंग को देखने के बाद आप हमें वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इससे मुझे खुशी होगी कि आपने इस वचन को ग्रहण किया है। मैं सारी महिमा सारा आदर प्रभु को देता हूँ। मैं बंद करने से पहले भी ये कह देता हूँ, मैं वीडियो गेम्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर ये आपकी ज़िंदगी में आदत बन चुकी है तो आपको दूर भागना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की।